गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पूरा वितान भाग 2 का पहला पाठ आपको पढ़ाया, सिल्वर वेडिंग। इस पाठ में आपने जो हमने इससे पहले वीडियो डाला था यूट्यूब, उसमें बहुत सारे पॉइंटों पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आपकी इस पाठ से रिलेटेड जो यादें हैं उनको थोड़ा सा और हम तरोताज़ा कर देते हैं कि मनोहर श्याम जोशी जी ने ये जो पाठ है वह पुरानी परंपरा और नई परंपरा दोनों को इसमें दिखाया गया है। युवा वर्ग और जो पुरानी पीढ़ी के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन दोनों का सामंजस्य इस पाठ में दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही ये बताने का प्रयास किया है कि युवा पीढ़ी को हमारी पुरानी संस्कृति के अंदाज को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए इस पाठ का हम मुख्य तौर पर अध्ययन करते हैं और इस पाठ के अंतर्गत जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो इस पाठ का जो मुख्य नायक है जिसका नाम है यशोधर पंत, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी है वो चलती है। तो आइए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी समझ, आपको ये पाठ किस तरीके से प्रभावित करेगा। और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस प्रकार से जो यशोधर बाबू है वह अपने ऑफिस में काम करते थे, चाहे भले उनकी घड़ी पुरानी हो लेकिन अपनी पुरानी घड़ी के अनुसार ही वो चलते थे। तो देखते हैं पेज नंबर 3 पर। मेमन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोला, मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। जैसे ही यशोधर बाबू की जो शादी की जो सालगिरह है उसके बारे में उन्होंने कैलकुलेट किया ऑफिस वालों ने, और यशोधर बाबू से बोले कि आपकी शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी का पूरा 25 साल हो गया है। तो शादी का पूरा 25 साल हो गया है, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है और ये आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। जो किशनदा थे जिन्होंने उनका लालन पालन किया, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया, तो इसी तरीके से ये उनके अंदाज में ही उन्होंने मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े भाव से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम फटाफट कर। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा भाव यानी अपने से बड़े को बड़ा भाव कहा गया है और उन्होंने पार्टी के लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए चपरासी को बुलाया। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पी लीजिए। दैट तो आई डू यू नाइट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फ्राइड करता हूँ। यानी कि जो आपको प्रारंभ में बताया कि सम हाउ इम्प्रॉपर का मतलब है कि परिवर्तन, एक तरीके से जो निर्णय है उसको
यशोधर बाबू है वो नज़रअंदाज है वो करते हैं। आज के युवा पीढ़ी ऐसा करते होंगे कि सिल्वर वेडिंग है या जन्मदिन है, पार्टियाँ करते हैं, लेकिन उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और उन्हें बड़े भाव के आगे हाथ फैला दिया कि 10 के नोट में सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ कर सकें। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसा करके यशोधर बाबू से पैसे लिए और एक तरीके से उनकी चाय और सारे सेक्शन को उन्होंने व्यवस्था चाय पानी की करवाई। चड्ढा ने जोर देने पर बड़े भाव ने 10-10 के नोट दिए और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वे अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। और इस तरीके से इतने खैरात के व्यक्ति थे कि सारे सेक्शन के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि आप लोग इस पार्टी में शामिल होइए, लेकिन उसकी सिल्वर वेडिंग के उसमें वो दावत में शामिल नहीं हुए। माता लोगों के चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप सब में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। तो इस तरीके से यशोधर बाबू हमेशा सिद्धांतवादी थे और इन सब चीज़ों से, पार्टियों से या मनोरंजन इत्यादि तो करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन इन सबसे दूर रहते थे। उनके दैनिक गतिविधियों के अनुसार उन्होंने उनके बच्चों को बहुत अखरती है, बच्चा कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा करते हैं। यशोधर बाबू धर्म कर्म में भी विश्वास करते थे और वो डेली मंदिर जाते थे। उनके बच्चों को ये सब कुछ है वो अच्छा नहीं लगता था। और आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाहें उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जिस पर वह इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यानी कि उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके आदर्श किसनदा प्रेरणा स्रोत है, उनका जो क्वार्टर था उस क्वार्टर पर आज एक 6 मंजिला इमारत है वो तैयार हुई है। उन्हें बड़ा दुख हुआ। एक ज़माना था जब किसनदा यहाँ रहते थे इस क्वार्टर में और मैं भी इसमें रहता था, लेकिन आज वक्त बदल गया है और 6 मंजिला इमारत इसमें खड़ी हो गई है। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा। यानी कि किसनदा और उनके बच्चे में, उनकी पत्नी में मतभेद होने लगा कई चीज़ों को लेकर के। इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह अपनी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। अब बड़ा लड़का प्रमुख विज्ञान संस्था में नौकरी कर पाया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है। और इस तरीके से उनके बच्चों के बीच भी मतभेद पैदा हो गया। जब बच्चे छोटे थे तो वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे नौकरी लग गए हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तनख्वाह है। इस तनख्वाह को लेकर के भी वो एक तरीके से सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वह कहते हैं कि 1,500 रुपये तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यानी हर चीज़ को सबकी नज़र से देखते थे कि बेटे को जो पैसे मिलते हैं 1,500 रुपये, 1,500 रुपये मिलते हैं, जो हम रिटायरमेंट होने जा रहे हैं हमें अब मिल रहे हैं, कोई न कोई इसमें पेज का मतलब है, कोई गड़बड़ है। जरूर कुछ न कुछ यशोधर बाबू बेटे की दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है। जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। यशोधर बाबू चाहते थे कि जो है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन आज के जो युवा वर्ग है वो चाहते हैं कि हम अच्छी नौकरी करें, हम अच्छे पद पर जाएं, लेकिन यशोधर बाबू को ये सब कुछ पसंद नहीं था।
यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला। कहने का तात्पर्य कि यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों की ख्वाहिशों को देखते हुए, बच्चों की मजबूरियों को देखते हुए वह भी बच्चों की जैसी मॉडल जो है ज़माने की बनती जा रही है। लेकिन यशोधर बाबू है वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन यहाँ पर उनके बच्चे और उनकी पत्नी थोड़ा बदलाव चाहते हैं समय के अनुसार। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहिता बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ नहीं कर पाता था। यानी उन्होंने अपना संयुक्त परिवार देखा जिसमें उनके ताऊजी थे जिनका सब कहना मानते थे, और 2-3 उनके भाई और उनकी बहुएँ थी, लेकिन ताऊजी की डर की वजह से कोई बोल नहीं पाता था। यशोधर बाबू चाहते हैं कि मेरे घर में भी ऐसा हो, बच्चे और पत्नी मैं जैसा बोलूँ वैसा वो चले, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका भी यही कहना है कि मुझे आचार व्यवहार से ऐसे बंधनों में रखा गया मानो एक जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी जिसने भी नियम की बुढ़िया ताई के लिए थे। तो इस तरीके से वो अपने परिवार के लोगों पर भी ये बताना चाहते थे कि उनके अनुसार वो चले, लेकिन आज की पीढ़ी ऐसा नहीं करती है। पेज नंबर 6 पर धर्म, कर्म और कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती, तो यशोधर बाबू सानयान बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह से लोग करें तमाशे ये कहकर उसके विद्रोह का मजाक में उड़ा देना चाहते, अनदेखा कर देना चाहते, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि उनकी जो पत्नी है वो बच्चों के साथ रहती, बच्चों के जैसा बर्ताव, बच्चों की जैसी आदतें अपनाई, तो कई प्रकार के ऐसे जुमले कह करके यशोधर बाबू उनकी पत्नी को बताते, लेकिन स्वयं मजाक का पात्र, तमाशा का पात्र है वो बन जाते। फिर उनका ध्यान उस ओर गया कि बाल जति किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास ग्रीन पार्क कैलाश में कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनाए, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। यानी यशोधर बाबू जो चाहते थे कि किसंदा जो थे वो एक तरीके से उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, और जितना भी पैसा उन्होंने कमाया तो वो कोई काम का नहीं आया, लेकिन अपनी संतान को लेकर वो ये भी चिंतित थे कि कम से कम मेरी संतान है और मेरे जो पैसे हैं वो संतान इसका उपभोग करेगी। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, घर परिवार नहीं होता है, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यानी कि जो हुआ होगा इस तरीके से जो पूर्व के जो निर्णय हैं उनको यथावत स्वीकार कर लेना, ये एक तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में यशोधर बाबू ज़्यादा सोचते थे। बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होता होगा, लेकिन यशोधर बाबू जी अपने मर्यादा पुरुष के संतान से सुनी हुई ये बात नहीं भूले कि गधा 25 में कोई क्या करता, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से वो कुछ आदर्श के संतान के, कुछ नई पीढ़ी के, कुछ अपने, इन सब का ढिढोरा है वो पीटते थे। पेज नंबर 7 लास्ट पैरा। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 कहने वाले दुनिया में उन्हें कहीं मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करें। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है। बब्बा ने डीडीए प्लेट के लिए पैसा ने भर कर भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की युक्ति जचती। कभी अपने परिवार के बारे में सोचते, कभी किसंदा की बातें उन्हें याद आ जाती। तो इस तरीके से उनका सही निर्णय नहीं ले पाना, युवा पीढ़ी और पुरानी ख्यालों को सही तरीके से नहीं समझ पाना, यह एक तरीके से किसंदा के तौर तरीकों को अपनाना
कभी बच्चों को देखना, ये सब नुस्खे वो निकालते रहते थे। आगे है पेज नंबर 8 पर, गांव का पुश्तैनी घर टूट चुका है, इतने लोगों का हक वहां जाकर के बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी उड़ना, बेकार के झगड़े मोल लेना होता। यानी उनके गांव में घर था, वहाँ उनको ठीक करवाना वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पेज नंबर 8 पर तीसरा पैरा, अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर बाबूजी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वे भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपनी मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाते, संध्या पूजन करते, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा है, तब उससे कहते कि भाई लगाना चाहिए, तब तो माया मोह के साथ साथ भजन को भी कुछ स्थान देना होगा। तो कहने का तात्पर्य कि किशनदा जो है वो लकीर की फकीर की तरह कार्य करने लगे। भक्ति भावना में मन नहीं लगता, लेकिन एक तरीके से वो उसे अपनाना चाहते थे। तो कहीं न कहीं देखने में आया है कि किस प्रकार से किशनदा जो है वो अपनी नई पीढ़ी के साथ में, अपने परिवार के साथ में अपने आप को एडजस्टमेंट या अपने आप को उनके साथ नहीं रख पा रहे थे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गया, गीता महिम सुनो। तो इस तरीके से यशोधर बाबू जो है वो अपने आप को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, और बात बात पर जहाँ कहीं ऐसा उन्हें लगता तो वो उस तरीके के विचारों को अपना रहे थे जो विचार उनकी सही और गलत नीति का एक तरीके से निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में द्वंद्व था, कहीं न कहीं द्वंद्व एक तरीके से उन्हें बार बार इस चीज़ के लिए रोकता और बार बार अपने परिवार के साथ में असमंजस की स्थिति है वो पैदा कर रहा था। पेज नंबर 9, यशोधर जी का नारा, हमारा तो सेठ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे ने उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है कि सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा गए। उन्होंने अपने बचपन के भी बारे में बताया है कि किस प्रकार से वो अपना गांव छोड़ करके दूसरी जगह आए। इसके बाद में है पेज नंबर 10, यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। यशोधर बाबू धार्मिक प्रवचन करते, लेकिन कहीं कहीं अपने परिवार का ख्याल उनके दिमाग में आता रहता, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और इस प्रकार से रिटायर होने के बाद वह समय ही प्रॉपर ठहरा वानप्रस्थ के लिए, प्रेस क्राइस्ट ठहरी ये चीज़ें वानप्रस्थ के लिए। यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा रिटायर होकर के फॉर मेडिंग ग्राउंड समझे, यानी कहने वाला तरह तरह के अनेक प्रकार के विचार उनके मन में आते थे। तो कहने का तात्पर्य कि कहीं न कहीं वो सैर करने भी जाते थे, और सैर करने के लिए उनके बच्चों ने एक अलग से ड्रेस बनवाई, लेकिन वो भी पहनना वो अपनी शान शौकत के खिलाफ है वो समझते थे, जिसमें कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में एक छड़ी लिए हुए। तो इस तरीके से ये सब कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगता था। यशोधर बाबू पेज नंबर 11, यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें, सही तरह हर बात को मुझसे सलाह लें। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे समाज में उनका आदर सत्कार बढ़े, उनके बच्चे उनकी इज्जत समझें, उनका आदर सत्कार करें, वो जैसा कहे उसके अनुसार चलें, लेकिन ऐसा नहीं है। यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते, बाबा आप तो हल करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें।
तो कहने का मतलब है कि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इस तरीके से करते हैं। पेज नंबर 12। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे, यानी कि उनके बेटे की तनख्वाह एक तरीके से आती तो उनके हाथ में नहीं रखता, क्योंकि उन बच्चों की भी कुछ ख्वाहिश है, इसीलिए उनको उनके हाथ में तनख्वाह नहीं देना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सब्जी का झोला, यानी कि परिवार के लिए वो इतना करते थे कि सब्जी का झोला लेकर के सब्जी मंडी जाते और वहाँ साइकिल से जाते थे, ये सब कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। पेज नंबर 13 पर है। अब यशोधर बाबू का ध्यान एक और गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी कुछ महसाओं को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हुई। लड़की जीन वगैरह बाहों का टॉप पहनी यशोधर बाबू से, यानी उनके पहनावों को लेकर के भी यशोधर बाबू जो है वो नाराज हो चुके, मन ही मन में दुखी होते थे। आधुनिक किस्म की अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे, यानी कि जैसे उनके घर में उन्होंने लोगों को देखा, क्योंकि उनकी सिल्वर वेडिंग थी, लोग उनके घर पर आए हुए थे गिफ्ट उपहार लेकर के, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगी। और जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने क्वार्टर में कदम रखा। जब खा पी करके दावत करके सारे लोग चले गए तब यशोधर बाबू उस घर में आए। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई। पेज नंबर 14। बाबा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देखते रहे। यानी कि जो एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी के लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो लोग उनके घर से दावत करके चले गए, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और इस तरीके से यशोधर बाबू चाहते थे कि मैं ये सब कुछ ना करूँ, मैं सब कुछ ना देखूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे जैसे पूछ करके सारा काम हो। लेकिन आज की आधुनिक युवा पीढ़ी के कुछ अरमान हैं। यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है। लोग बाग इन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं, भले ही उनके भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता हो, तथापि बखूबी समझते हैं, यानी सारे लोग जानते हैं कि यशोधर बाबू किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं। पेज नंबर 15। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को संभव इम्प्रॉपर ही लगी, यानी कि उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। यद्यपि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकालकर किया, बगैर इसके खास धूमधाम के उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय, सब कुछ मौजूद है। यानी उन्होंने पुराना उन्हें याद आया ज़माना कि उनकी शादी के समय ये सब कुछ नहीं हुआ, तो 25वीं सालगिरह में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इस तरीके से यशोधर बाबू जो है इन सब चीज़ों को सही नहीं समझते थे। पेज नंबर 16। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न वाला समाओ भयंकर ओछाट अपनी ओछेपन का धनी मालूम होता। यानी उनकी पत्नी का जो भाई है वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि ये घर में इस तरीके से परिवार को बहका रहे। पेज नंबर 16। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, बेटे उनकी लगभग खींचकर ले गए। यशोधर बाबू ने कहा, समाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, यानी कि ये सब कुछ हमें पसंद नहीं है, लेकिन इनवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया, अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया, लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने
लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुई। उनका कहना है कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। तो कहने का तात्पर्य कि कुछ न कुछ बहाना वो बनाते रहते थे। पेज नंबर 17। और उस दिन उन्होंने संध्या वंदन के लिए इतने देर लगा दी, इतने देर तक बैठे कि बच्चे उनका इंतजार करते रहे और सारे नाराज हो गए। पेज नंबर 17। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ ही रहे थे, जो हुआ होगा सो आप कैसे मर गए? किशनदा ये कह करके, भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हैं, जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ शुरू आखिर में। तो इस तरीके से अकेले ही इस तरीके की बातें हैं वो कर रहे थे किशनदा के आदर्शों को ग्रहण करके। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। गरम गरम चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे। यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। तो कहने का मतलब है किशनदा के ही वो आदर्शों पर चलते थे। पेज नंबर 18। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे। उन्होंने दबे हुए स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर भी सभी रिश्तेदार ही हैं। यह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वे संध्या करने बैठ गए। तो कहने का मतलब ये कि यशोधर बाबू जो है वो सिद्धांतवादी थे। वो नहीं चाहते थे इनमें चमक धमक और बाह्य तरीके से पेश आऊँ, लेकिन उनकी पत्नी चाहती थी, बच्चे चाहते थे कि अच्छी तरीके से ये पेश आए, बन करके रहें। लास्ट पैरा है, भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए। यानी कि किसी को उन्होंने गिफ्ट भी नहीं दिए और एक तरीके से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। लास्ट पेज नंबर 19। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनाकर गाउन पहने, थोड़ा सा नुच करने के बाद यशोधर जी इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उसकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुप गई कि उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह ये नहीं कह रहा है कि दूध मैं लाऊंगा, मैं ला दिया करूंगा। और गाउन को पहनकर उनकी अंगों में वे किशनदा उतर आया, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो कहने का तात्पर्य कि एक पुरानी परंपरा के ख्यालात वाले जो यशोधर बाबू है, उनकी नई परंपरा की जो उनके बच्चे हैं उनमें सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही है, और इसी का एक तरीके से इसमें उल्लेख है वो किया गया है। बच्चों ये जो पाठ है इसको आप पढ़ना, और इसमें यशोधर बाबू उनके परिवार और सिल्वर वेडिंग जो यशोधर बाबू की है वो उसमें शरीक नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब कुछ दिखावा है, ये सब कुछ एक तरीके से लोगों के बीच अपनी इमेज बनाना है। वह ऐसा दिखावा, ऐसी इमेज को पसंद नहीं करते थे। इसके प्रश्न उत्तर है और प्रश्न उत्तर पर भी आपकी चर्चा है वो की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।